सूर्यदेव रथ पर सवार होकर आपके घर आएं। सूर्यदेव की कृपा से आपके भाग्य खुल जाएं। आपके जीवन का तम मिटे, उजियाला आए। आपको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाव डायरी। आज हम बात करते हैं छठ व्रत की बेहद मोहक और सुंदर कथा। बहुत ही मन को प्रभावित करने वाले विधि विधान। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कार्तिक मास में मनाया जाने वाला ये व्रत 4 दिनों तक चलता है, जो कार्तिक मास की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक चलता है। इंग्लिश कैलेंडर में देखेंगे तो अक्टूबर नवंबर में जनरली दिवाली के कुछ दिनों बाद छठ त्यौहार मनाया जाता है। मेन रूप से देखा जाए तो ये व्रत यूपी में पूर्वांचल और पूरे बिहार का ट्रेडिशनल त्यौहार है। इस रीजन का ये मुख्य त्यौहार है। इतना मुख्य है कि इस रीजन में दिवाली से बड़े स्केल पर छठ मनाई जाती है। और आज के टाइम पर तो छठ की इतनी महिमा हो गई है कि ये एक रीजनल त्यौहार नहीं रहा। इनफैक्ट ये एक नेशनल नहीं, इनफैक्ट मैं बोल सकती हूँ कि ये एक इंटरनेशनल त्यौहार बन चुका है। पूरे देश में इस त्यौहार की चर्चा है, टॉक ऑफ द टाउन है। और पूर्वांचल और बिहार के निवासियों ने इस त्यौहार को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। और ये त्यौहार भारत के हर रीजन में अब बहुत ही ग्रैंड स्केल में मनाया जाता है। मुझे तो इसकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीज़न जो लगता है वो है इस त्यौहार की सिंप्लिसिटी, इसका ट्रेडिशनल तरीके का फॉलो अप, विधि विधान। छठ के जो व्रती हैं उनका व्रत रखने का जो तरीका है, उनकी जो सिंप्लिसिटी है, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी ढोंग के, जस्ट प्योर एंड प्योर 100% देसीपन। बस इतना समझ लीजिए कि आज से सैकड़ों साल पहले जिस प्रकार से छठ मनाया जाता रहा होगा ना, वैसे ही आज भी उसी स्वरूप में देखने को मिल रहा है। तो वाकई ये मैग्निफिशेंट है। आज प्रेजेंट में खड़े होकर हम पास्ट को विटनेस कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये व्रती जो अपने सर पर टोकरी लेकर घाटों की तरफ चलते हैं ना नंगे पांव, तो देखने वालों का मन प्रफुल्लित हो जाता है। टोकरी भी कोई आर्टिफिशियल नहीं है, बिल्कुल सिंपल देहाती टोकरी जिसमें सीजनेबल फ्रूट्स की भरमार है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं हर चीज़ लोकल है, और यही लोकल का इनपुट इस व्रत को यूनिक बनाता है। वरना आज आप देखते ही हैं आजकल के जो त्यौहार है उसमें ओरिजिनलिटी गायब है और केवल आडंबर ज़्यादा है, दिखावा ज़्यादा है। तो इसमें इस छठ के व्रत में न तो गहनों का दिखावा दिखता है, न कपड़ों का दिखावा है, न पैसों का दिखावा है, न रुतबे का दिखावा है। सब कोई एक ही लेवल पे खड़े रहते हैं। बस साफ सफाई से, सादगी से मनाया जाने वाला ये व्रत भारत में हर किसी के चर्चा का विषय बना हुआ है। प्योर 100% सिंप्लिसिटी ही इस त्यौहार को यूनिक बनाती है। 4 दिनों तक चलने वाला ये त्यौहार है। कहा जाता है भगवान राम वनवास के बाद जब अयोध्या वापस आए तो उन्होंने माँ सीता के साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पण किया, जल चढ़ाया। पहला दिन नहाए खाए के साथ शुरू होता है, जिसमें व्रती नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहनते हैं, पूरे घर की साफ सफाई करते हैं। शाम को सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल बनाया जाता है। दूसरा दिन खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरा दिन बिना जल और भोजन के उपवास रखते हैं। शाम को चूल्हे पर गुड़ की खीर और रोटी को बेहद ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। छठी मैया को इसका भोग लगाया जाता है और प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती का 36 घंटे का निर्जला व्रत प्रारंभ हो जाता है अभी से। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य यानी डूबते हुए सूरज की पूजा। ये छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। घर पर ठेकुआ, फल और पकवानों को एक बांस की टोकरी में सजाया जाता है और ये टोकरी लेकर व्रती अपने परिवार के साथ घाट शाम के समय सूरज को अर्घ्य देने के लिए किसी न किसी पानी के जल स्रोतों के पास, चाहे वो नदी हो चाहे वो पॉन्ड हो, उसके किनारे पे यानी उसके घाट पे जाते हैं। पानी में खड़े रह के व्रती सूरज डूबने का इंतज़ार करते हैं और तांबे के एक लोटे में दूध और जल भरकर डूबते हुए सूरज को पहला अर्घ्य अर्पित करते हैं। ट्रेडिशनली तो व्रती अर्घ्य देने के बाद घाट पर ही जागरण करते थे और चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को फिर दूसरा अर्घ्य देकर व्रत को समाप्त किया जाता था। चौथे दिन को उषा अर्घ्य या पारण भी कहा जाता है। उसके बाद वो व्रत को प्रसाद खाकर 36 घंटे का जो निर्जला व्रत है इसको पूरा करते हैं।
इन सारे दिनों में शुद्धता और सादगी का बहुत ही विशेष महत्व है। व्रती जमीन पर कंबल बिछाकर सोता है। व्रती हर दिन नए साफ धुले हुए कपड़े पहनता है। इस व्रत के दौरान मैंने देखा है कितनी सारी महिलाओं को जल में कमर तक डूबकर सूरज की प्रतीक्षा करते हुए। और अक्टूबर नवंबर का महीना तो आपको पता ही है, इस समय ठंड भी शुरू हो जाती है। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा प्रियव्रत थे और उनकी रानी नलिनी थी, जिनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वो बड़े दुखी रहते थे। तब एक दिन एक बड़ी दिव्य देवी ने उनको दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा की पुत्री हूँ और विश्व की छठी शक्ति हूँ और छठी मैया के नाम से जानी जाती हूँ। तब राजा रानी ने कार्तिक मास में उनकी कठिन तपस्या की और उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। सबको सुख संपन्नता देने वाली, सबको भरा परिवार से वो खुश रखने वाली, और इस छठी माता की कृपा से ही सबको सुख प्राप्त होता है। आज के समय में देखा जाए तो न केवल बिहार के लोग, इनफैक्ट हर रीजन के लोग इस त्यौहार को मनाने के लिए अग्रसर रहते हैं, जो भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी को सिग्निफाई भी करती है। हमारे हर रीजन का कल्चर इतना रिच है कि लोग अपने व्रत से ही नहीं, इनफैक्ट दूसरों के व्रतों से, दूसरों के त्योहारों से भी बड़े प्रेरित रहते हैं। और एकता ऐसी है कि दूसरे रीजन के त्यौहार के लिए भी मन में श्रद्धा भाव ऑटोमेटिकली उमड़ आते हैं। और यही सनातन धर्म की सुंदरता भी है, जो भारत के 147 करोड़ लोगों को आपस में जोड़ती है और हर रीजन के ट्रेडिशन को ग्लोरीफाई करती है। ये जो आपके स्क्रीन में विजुअल्स दिख रहे हैं, ये पटना, बनारस, गोरखपुर के नहीं बल्कि देहरादून के हैं। अब हम एक उत्तराखंडी होने के नाते कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बिहार का ये रीजनल फेस्टिवल उत्तराखंड के पहाड़ियों की नगरी में इतने सुंदर तरीके से मनाया जा सकता है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम में दिख रहा है कई पहाड़ी भी अब छठी मैया के व्रत को रखते हैं और उनकी कृपा से कृतार्थ होते हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी नदी और उसके घाटों पर बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया है। सेफ्टी, सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है सो दैट पूरे त्यौहार को बहुत ही सौहार्द के साथ मनाया जा सके, और साथ ही त्यौहार को संपन्न करने में बड़ा योगदान निभाया है। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, बिना किसी शोर शराबे के, बिना डीजे के, बिना पटाखे के ये त्यौहार को कंक्लूड करते देख, इसको कंक्लूड होते देख मन बड़ा हर्षित हो रखा है। डेवलपमेंट के लिए केवल वर्ल्डली नेसेसिटी तो किसी भी कंट्री में मिल जाएगी, बट डेवलपमेंट के साथ अपने कल्चर, अपने रूट्स, अपने ट्रेडिशन से जुड़ाव जो बनाए रखना पड़ता है हमको, वो हमारे धर्म को प्रिजर्व करने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। मनुष्य को पशु से जो अलग करता है वो है समाजीकरण, वो है नियम, रीति रिवाज, और भारत में ये हमारे आने वाले पीढ़ियों को भी दिशा निर्देश देती रहेगी और उनका मार्गदर्शन करती रहेंगी। इसी कामना के साथ जय छठी मैया आपके जीवन को सुख, संपत्ति और स्वास्थ्य से भर दे।